नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुली राम। दिल्ली से लेकर बिहार तक इस वक्त बवाल मचा हुआ है। बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर हजारों सवाल खड़े हो रहे हैं और इस बीच दोस्तों पत्रकारिता जगत से एक और पत्रकार ने मुख्यधारा की मीडिया को गुड बाय कह दिया है। जी हां, अडानी के चैनल एनडीटीवी से ऐसे तो लगभग सभी वरिष्ठ पत्रकारों ने इस्तीफा दे दिया। इसका कारण आप जानते हैं। और अब एक और पत्रकार उमा शंकर सिंह ने चैनल को अलविदा कह दिया है और अपनी जर्नी तमाम पत्रकारों की तरह यूट्यूब पर शुरू कर दी है। यूट्यूब दोस्तों अब उन निष्पक्ष पत्रकारों के लिए एक ऐसी जगह बन गई है जहां पर आप खुलकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, सही को सही, गलत को गलत बोल सकते हैं। दोस्तों, उमाशंकर सिंह करीब 3 दशक के करियर में राजनीतिक और विदेश नीति के साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट जोन से जमकर रिपोर्टिंग कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रहा है उनका। तुर्की भूकंप, श्रीलंका आर्थिक संकट, यूक्रेन रूस युद्ध, इजराइल हमास और ये सब की जो भी ग्राउंड रिपोर्ट रही वो उनका हालिया ताजा उदाहरण है। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, मोबाइल जर्नलिज्म को भी आगे बढ़ाने में एक नया मुकाम दिया है उमाशंकर सिंह ने और 2 बार रामनाथ गोयनका अवार्ड भी उनको मिल चुका है। आज के एनडीटीवी में बचे कुछ पत्रकारों में से एक उमाशंकर सिंह भी थे जो कि अब उन्होंने भी चैनल को पीछे छोड़ दिया है। वजह बहुत सी हो सकती है जिसको उन्होंने क्लियर नहीं किया, मगर ट्विटर पर अपनी नई उपलब्धि सभी के साथ साझा करी है। उन्होंने लिखा, सूचना मित्रों, मैं एनडीटीवी से इस्तीफा दे चुका हूं। इस्तीफे के तुरंत बाद लिथुआनिया के दौरे पर चला गया था। अपनी तरफ से औपचारिक ऐलान के लिए देश लौटने का इंतजार कर रहा था। बीती रात लौटा हूं और आज आप सभी को यह जानकारी दे रहा हूं। स्वतंत्र रूप से अपना काम शुरू कर दिया है। इसमें आप सभी का सहयोग चाहूंगा। कारण और निवारण जैसे मुद्दों पर फिर कभी बात होगी। फिलहाल तो बस तन मन धन से मेरा साथ दीजिए। अंत में बशीर बद्र साहब का ये शेर जो हौसला देता है, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। मिलते हैं। तो दोस्तों, पत्रकार के ट्वीट से ही ये समझ सकते हैं कि सारा मामला क्या रहा होगा। वो कह देते हैं कि कारण क्या है, इस पर कभी और बात होगी। अंत में जो उन्होंने शेर लिखा है अपने ट्वीट में वो भी बहुत कुछ बयां करता है। कहीं ना कहीं अपने शेर से वो ये संदेश दे रहे हैं कि चैनल छोड़ दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रुक गया या खत्म हो गया, बल्कि मुझे मेरा हुनर मालूम है, टैलेंट मालूम है, कैसे क्या करना है। जिस तरफ भी जाऊंगा वहीं पर सारे रास्ते बनते चले जाएंगे। बात बिल्कुल सही है। आपके पास अगर टैलेंट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अपने टैलेंट और जोश के दम पर आप फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। इसके साथ लेकिन दोस्तों गोदी मीडिया के लिए ये एक अफसोस है, और भी ज्यादा उनके लिए अफसोस जो है वो बढ़ जाता है। धीरे धीरे कर वो लोग जो अपनी डिग्निटी के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं उस जगह से खुद को अलग कर रहे हैं, क्योंकि अब चाटुकारिता करने के अलावा चैनल में कुछ बचा नहीं है। और कुछ टॉप एंकर्स हैं जो इसमें बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। आप आए दिन देखते ही होंगे। हाल का ही मुद्दा ले लीजिए, देश में किस कदर भूचाल मचा हुआ है। इस वक्त चारों तरफ पूरे भारत में मनमानी चल रही है सरकार की। चाहे आप असम की बात कर लीजिए, वहां पर मुसलमानों को बांग्लादेशी बताकर उनको भगाया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ दिया गया। संख्या छोटी मोटी नहीं है, 10,000 मुसलमानों की है। इसके अलावा आप बिहार का उदाहरण देख लीजिए जो इस वक्त का सबसे बड़ा उदाहरण है। बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के नाम पर एनआरसी चलाई जा रही है और कोर्ट में जब मामला जाता है तब कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को यह हिदायत दी जाती है कि आप आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को स्वीकार करिए। और सुनवाई के वक्त चुनाव आयोग तो कुछ कहता नहीं है, मगर अब जब जाकर चुनाव आयोग का यह कहना हो रहा है कि हम ऐसे किसी भी दस्तावेज को स्वीकार नहीं करेंगे। तो एक तरफ चुनाव आयोग इस तरह की बातें कर रहा है और जब आप बिहार की जमीनी हकीकत को जानिएगा दोस्तों, तब वहां सब कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है। खाना पूर्ति करने के लिए सिर्फ फॉर्म्स जो हैं वो भरे जा रहे हैं और उन फॉर्म्स में कोई डिटेल्स नहीं है, सिर्फ लोगों का एक नाम है और पूरा फॉर्म खाली है। बहुत सी जगह पर तो जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया गया और उनको लिस्ट से निकाल दिया गया। बताइए, इतनी बड़ी गड़बड़ी जो आपने देखा होगा, हमने भी इस पर खबर करी थी। अजीत अंजुम वरिष्ठ पत्रकार बिहार की जमीन पर घूम घूम कर चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया का कच्चा चिट्ठा सबके सामने ला रहे हैं। तो इतना ज्यादा गड़बड़ झाला हो रहा है, मगर गोदी मीडिया इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा, ना ही आवाज उठा रहा है, ना ही सरकार से कोई सवाल पूछ रहा है। अंत में बचता है विपक्ष जो लगातार ऐसे मुद्दों पर बोल रहा है और ना सिर्फ एसआईआर पर बोल रहा है, बल्कि देश में इस वक्त के जितने भी बड़े मुद्दे, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, अल्पसंख्यकों का मुद्दा हो, दलित निचले समुदायों का मुद्दा हो या फिर बुलडोजर का, सभी मामलों पर विपक्ष की तरफ से बात उठाई जा रही है। मगर इतना काफी नहीं होता, क्योंकि इन मुद्दों को तूल देने वाली मीडिया ही चुप है। तो दोस्तों, आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है? जिस तरह से पत्रकारिता दिन प्रतिदिन गर्त में जाती जा रही है और जो एक
आध बचे पत्रकार हैं वो भी इसको छोड़कर जा रहे हैं। तो आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।